अब आ रहा है? हाँ जी, ठीक है। एसेट आपकी क्या है? संपत्ति। लाइबिलिटी आपका, आपके बिजनेस की जो भी लाइबिलिटी है उसका प्रोप्राइटर भी उसके लिए लाइबिलिटी है। प्रोप्राइटर समझते हो? मालिक। ओनर को हम क्या बोलते हैं अकाउंट्स में? प्रोप्राइटर। PROPRIETOR, प्रोप्राइटर। आप जिस कंपनी में काम करते हो वो क्या है? प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या है? ये भी एक प्राइवेट लिमिटेड। तो बिजनेस करने की भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। आप या तो खुद करना चाहते हो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो आप प्रोप्राइटर बिजनेस खुद का करो, ठीक है। कैपिटल समझ आया? डेटर क्या होते हैं? डेटर जिससे हमें, मतलब बिजनेस को पैसा लेना है। तुम मुझे 1,000 रुपए दोगे, तुम मेरे लिए क्या हो? डेटर। और मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? क्रेडिटर, कि तुम मुझे दोगे, ठीक है। और डेटर क्या होता है हमारा? संपत्ति। बढ़ेगी तो ऐड, कम होगी तो माइनस। क्रेडिटर में अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे अब तुम्हें देने हैं, तो क्रेडिटर अब क्या हो गई? लाइबिलिटी। बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। डेबिट क्या होता है? डेबिट क्रेडिट हम तो उसके हिसाब से देखेंगे कि क्या हम डेबिट कर रहे हैं, क्या हम क्रेडिट कर रहे हैं। ड्राइंग्स क्या होती है? बनाने वाली? नहीं। मैंने बोला ना कि बिजनेस अलग होता है और उसका मालिक अलग होता है। अगर उसको बिजनेस से कुछ पैसा चाहिए खर्च करने के लिए, भाई वो भी तो पूरी मेहनत वो बिजनेस पे कर रहा है, और वो खाना और कहीं से लेके आएगा, तो वो कुछ पैसे बिजनेस के गले में से निकालेगा, तो एंट्री पास होगी ड्राइंग्स के नाम से, ठीक है। जैसे उसने कैश निकाला, कैश कम हो गया और ड्राइंग क्या हो गई? डेबिट हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका है रिसिप्ट, जो आपको मिलता है वो आपकी रिसिप्ट होती है। अकाउंट, अकाउंट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एवरी पर्सन, एवरीथिंग, प्रॉपर्टी एंड एवरी टाइप ऑफ सर्विस। जैसे हमने बनाया था कैश अकाउंट, तो हम जितनी भी ट्रांजेक्शन करेंगे कैश अकाउंट में करेंगे, और उसकी एक किताब को हम क्या बोलेंगे? इतनी मोटी किताब को लेजर, ठीक है। जर्नल एंट्री, एक बातों को 2 बार रिकॉर्ड करना, जर्नल एंट्री। ट्रायल बैलेंस, ये एक समरी होती है, सारे लेजर का क्लोजिंग बैलेंस इसमें लिखा होता है, ठीक है। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है? देखो, आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इधर आता है डेबिट, इधर आता है क्रेडिट। ये आपका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फायदा होगा तो कहां पर आएगा? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? फायदा होगा तो मुनाफा हुआ हमें, खरीदी नहीं, मुनाफा हुआ हमें, इनकम हुई हमें, इनकम हुई तो प्रॉफिट हुआ ना। कहां आएगा? इनकम हुई, इनकम। अभी तो आपने आते ही बताया फटाफट, इनकम बढ़ी तो क्रेडिट। तो यहां पर हमने लिख के 1,000 रुपए, हमारा खर्चा हुआ 100 रुपए, मुनाफा कितना? 900 रुपए। तो ये दोनों साइड क्या आ गई हमारी? बराबर। और ये 900 रुपए क्या है हमारा? लाभ। क्या बोलेंगे इसको? लाभ, प्रॉफिट, ठीक है। ये आपका क्या है? प्रॉफिट। अगर सिचुएशन अलग होती, अगर मैं इसको थोड़ा नीचे करूं, सिचुएशन अलग होती, क्रेडिट, डेबिट, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप कह रहे हो आपकी सेल है 1,000 रुपए की, इधर कह रहे हो यार खर्चे हो गए 1,100 के, लॉस है कितने रुपयों का? 100 रुपए का। कहाँ आएगा भाई? बैलेंस किधर है? अगर मैं दोनों साइड का टोटल करूं, यहां आ रहा है 1,100, यहां आ रहा है 1,000,
तो अकाउंट्स तो कहते हैं हमें तो इक्वल करके दिखा, तो यहां पे 100 रुपए लॉस के नाम पे आ जाएगा। ठीक है, और ये लॉस फिर कहां जाएगा आपकी बैलेंस शीट में। एक ये प्रोसेस है पूरी, जैसे जर्नल एंट्री, फिर बनेंगे लेजर, फिर बनेंगे ट्रायल बैलेंस। ठीक है, उसके बाद बनेगा आपका ट्रेडिंग कॉमा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर अंत में आपकी बनेगी बैलेंस शीट। और टैली क्या कहती है, बस तू ये ठीक कर ले। टैली से पहले क्या होता था, एक अकाउंटेंट पहले जर्नल एंट्री बनाता था, फिर लेजर में एंट्री करता था अलग किताब निकाल के। जर्नल का हो गया मोटा रजिस्टर, लेजर हो गया सबका छोटा छोटा रजिस्टर। ठीक है, फिर वो बनाता था इन लेजर की समरी, पूरे साल के खर्चे कितने, पूरे साल के डेटर कितने, पूरे साल का कैश कितना, पूरे साल का बैंक कितना, पूरे साल के कैटर कितने, मशीन कितनी, फर्नीचर कितनी, सेल कितने, वो सारे इसके पास इतने सारे लेजर इकट्ठे हो गए। अब वो क्या करेगा, सिर्फ अंत का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में लिख देगा। फिर उससे क्या करेगा, वो ट्रायल बैलेंस में कुछ आइटम आपकी जाएगी यहां पर जो आपके इनकम पे इंपैक्ट डालेगी। एक्सपेंस अकाउंट, मैं कह रहा हूं चाय का लेजर कहां जाएगा, नाम पढ़ के ये मत सोचो कि हमें अकाउंट्स नहीं आता, आप नाम पढ़ो। यहां लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां लिखी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या दो चीज होती है, संपत्ति और देनदारी। हम कह रहे हैं पूरे साल में 1000 रुपए की चाय पी, बताओ कहां आएगी। आपने एंट्री भी कर ली, आपने चाय का लेजर भी बना लिया, आपने उसकी समरी भी बना ली, अब वो कहां आएगी 1000 रुपए की चाय, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। प्रॉफिट को क्या कर रही है, प्रॉफिट को बढ़ा रही है, चाय पी तो मैंने, कम कर रही है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां आएगी, डेबिट साइड। प्रॉफिट बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट। अब मैं कह रहा हूं चाय की बात तो हो गई, मैं कह रहा हूं मैंने ना फर्नीचर खरीदा था, एक कुर्सी ली थी मैंने 500 रुपए की, ये कहां आएगी, ये आपकी संपत्ति है, मतलब अभी आपके ये लंबे समय तक साथ रहेगी, इसको आप सीधा का सीधा खर्चा नहीं मान सकते। ये आपकी कहां जाएगी, ओ सॉरी मैंने एरो गलत बना दिया, एसेट में, मतलब ये आपकी बैलेंस शीट में आएगी। जो खर्चा, अकाउंट्स कहता है जो खर्चा आपके साथ 1 साल से ज्यादा रहेगा उसको आप एक साथ डेबिट नहीं कर सकते, वो आपकी कैपिटल खर्चा है, आप उसको बैलेंस शीट में लेकर जाओ। प्लांट खरीदा आपने कोई, वो पौधा नहीं, प्लांट बनाया आपने कोई बड़ा मशहूर, तो वो क्या डेबिट मार दोगे सीधा, 1 करोड़ का प्लांट, प्रॉफिट हिल जाएगा, प्रॉफिट बिल्कुल क्या हो जाएगा, मर जाएगा, बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा वो तो उसको हम एसेट में लेकर जाएंगे। और आपने एक टर्म सुनी होगी डेप्रिसिएशन, सुनी है किसी ने, नहीं, डेप्रिसिएशन होता है एसेट की वैल्यू को धीरे 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 प्रॉफिट पर डालना। मैंने ये कुर्सी खरीदी 1000 रुपए की, अभी तो खत्म नहीं होगी, है 4-5 साल तक चलेगी, तो 4-5 साल तक ये मेरी एसेट में 1000 की नहीं रहेगी, थोड़ी 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 कम होगी, हम इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे जो हमारे प्रॉफिट पे इंपैक्ट डालता है। तो ये सारी प्रोसेस को टैली ने क्या कर दिया, ऑटोमेटिक कर दिया। चलिए ये हमारी क्या थी, बैलेंस शीट। फिर आपके आते हैं कि आपके अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट, मेरा अकाउंट, आपका अकाउंट, किसी लिविंग बीइंग का अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट आर द अकाउंट्स ऑफ पर्सन
फर्म, कंपनी, कंसर्न मतलब कंपनी, एंड इंस्टीट्यूशन, जैसे आपकी कंपनी का खाता जिसमें आप काम करते हो वो क्या है, पर्सनल अकाउंट। आपका खुद का खाता जिसपे नाम लिखा है आपका काजल अकाउंट, वो क्या है, पर्सनल अकाउंट। अर्जुन अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मैं कह रहा हूं छोड़ो, इसको याद करते रहोगे ना तो कंफ्यूज होगे। आप देखो आ क्या रहा है और जा क्या रहा है, बस ये अगर सेट हो गया ना तो कितनी बड़ी एंटिटी की अकाउंटिंग कर लो, कितनी छोटी की कर लो, बस दो अक्षर अगर आपने बिल्कुल सेट कर दिए, डेबिट क्रेडिट, खत्म। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस सब ऑटोमेटिक बनाती है टैली, ठीक है। चलिए, रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट होता है आपका दीज आर द अकाउंट्स ऑफ थिंग्स, मटीरियल्स, एसेट एंड प्रॉपर्टीज। मतलब ये जो बातें है ना, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, एडवोकेट, अगर किसी कंपनी में जाते हैं ना इंटरव्यू देने, उनसे ये पूछ लिया जाता है और वो बता नहीं पाते, क्योंकि ये बेसिक चीज है, हम इन पर ध्यान नहीं देते। और वो वही पूछता है जो उसे पता है कि इसे पता नहीं होगा। इंटरव्यूअर है, बदतमीज है वो क्या करेगा, वही पूछेगा रिजेक्ट करने की मारी, जो पता होगा ये सब भूल जाते हैं। मेरे से भी एक दिन पूछ लिया था, मैंने कहा यार पता नहीं क्या होता है, फिर मैंने इनके रट्टे मारे बहुत। तो तीन होते हैं हमारे अकाउंट, पर्सनल जो किसी पर्सनल एंटिटी से ताल्लुक रखता है, रियल अकाउंट हमारी एसेट लाइबिलिटी से, मतलब एसेट से और प्रॉपर्टी से, जैसे फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, परचेज, सेल, हमारा कैश, ठीक है। ये सब हमारी क्या है, आपकी एसेट और प्रॉपर्टीज है। सेल हुई तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी, बट वो एट द एंड प्रॉफिट के रूप में बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड होगी, ठीक है। परचेज हुई, सेल करी आपने 1 करोड़ की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डालोगे आप, क्रेडिट साइड कि आपकी सेल हुई। उसमें खर्चे वर्चे माइनस करोगे, जो प्रॉफिट बचेगा वो कहां जाएगा, आपकी पूंजी में ऐड होगा। हमने 1 करोड़ से धंधा स्टार्ट किया था, हमने इतना बढ़िया धंधा किया, अगले साल 50 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो वो क्या घर ले आएंगे क्या, रहेगा तो बिजनेस में ही, आपकी पूंजी बढ़ जाएगी, आपकी पूंजी 1 करोड़ से 1.5 करोड़ हो जाएगी, समझे। चलो, फिर है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होते हैं आपके इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड, चाय का अकाउंट, ठीक है, कॉफी का अकाउंट, ठीक है, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, वेजेस अकाउंट, एटसेट्रा, ठीक है। ये प्रिंसिपल भूल जाओ, मतलब ये वही तो कह रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस ऑल लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम ऑल गेन। हमने यही पढ़ा, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, इनकम घटती है तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, एक्सपेंस कम होते हैं तो क्रेडिट। चलिए, ये आपका टैली प्राइम में, ये मैंने आपको सारा सिखा दिया था, कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी बंद कैसे करते हैं। अब ये आप देख सकते हो कि जैसे आप किसी का बैंक अकाउंट बना रहे हो तो वो हम कैसे करेंगे, मतलब अकाउंट कैसे बनाएंगे, करंट एसेट, सन्ड्री डेटर्स, ये देखो ओपनिंग स्टॉक आपका क्या है, ये सारी चीज आप यहां से देख सकते हो। अब मैं टैली को ओपन करता हूं, मतलब स्टार्टिंग से हम दोबारा एक और कंपनी बनाएंगे। आज की कंपनी होगी जनरल एंट्री के नाम से, हम जनरल एंट्री बनाना सीखेंगे। तो देखो टैली खोलते हमारे पास ये 4 ऑप्शन आते हैं, दोबारा आपको बता देता हूं। ये तीनों ऑप्शन पैसे वाले हैं, जैसे प्रीमियम प्लान होता है ना, ये होता है फ्री, तो हम फ्री पे सीखेंगे। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। अब मैंने एक कंपनी बना रखी है सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब मैं क्या करता हूं, जैसे हम आज की क्लास में जनरल एंट्री बनाना सीखेंगे, जनरल एंट्री कैसे करते हैं, तो एक कंपनी बना लेता हूं जनरल एंट्री के नाम से, ठीक है। चलिए, तो कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे, यहां पे आता है F3 कंपनी, और अगर आपको क्रिएट कंपनी करनी है तो मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं कि मेरे को एक कंपनी क्रिएट करनी है। कंपनी क्रिएट करनी है और नाम दे देता हूं जर्नल एंट्री, बस कुछ भी नाम दो आप। यहां पे अगर आपको एड्रेस देना है लक्ष्मी नगर, ठीक है।
अगर आपको और एड्रेस देना है आगे तो वो भी डाल सकते हो। आपका राज्य क्या है, कहां पर बिजनेस कर रहे हो आप, इसको इसको डालने के दो पर्पस। एक तो आपके बिल में छपाएगा आपकी फर्म के नाम के नीचे कि ये दिल्ली का है, आपका एड्रेस भी आएगा। दूसरा छापने का रीजन, जैसे आप काम करते हो, आपने देखा होगा जीएसटी में सीजीएसटी होती है, एक एसजीएसटी होती है, देखा है। टैक्स के दो बंटवारे होते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और एक होता है आईजीएसटी, एक होता है यूटीजीएसटी। वो लगता है लद्दाख में। लद्दाख क्या है, एक यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो होता क्या है, 100 रुपए पे 18 रुपए टैक्स है, जीएसटी, ठीक है। उसमें क्या होता है, 9 रुपए जाएंगे केंद्र सरकार को, 9 रुपए जाएंगे राज्य सरकार को, जाएंगे दोनों सरकार को ही। बाइफरकेशन बिल पे कैसे लिखा होगा, बाइफरकेशन होगा 100 बेस वैल्यू प्लस 9 रुपए सीजीएसटी प्लस S रुपए एसजीएसटी। एक टैक्स को हम दो भागों में कब तोड़ेंगे, जब बेचने वाला भी दिल्ली का है और खरीदने वाला भी दिल्ली का है। तो टैक्स का बंटवारा नहीं होगा, फिर लगेगा 18 रुपए आईजीएसटी। आईजीएसटी जाता है सारा का सारा केंद्र सरकार को, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहां पे राज्य सिलेक्ट करने के दो मोटिव हैं, एक तो आपके बिल पे छपा आएगा और दूसरा जीएसटी के बाइफरकेशन में मदद मिलेगी। चलिए तो मैं यहां पे कर लेता हूं दिल्ली। अब यहां पे पिन कोड डाल देता हूं, 92 है जैसे। टेलीफोन नंबर अगर कोई है 0112584444 जो भी है, मोबाइल नंबर, ठीक है। फैक्स, फैक्स क्या होता था मैंने बताया था आपको, हाँ आपने मूवी देखी होगी विवा, देखिए नहीं देखी। उसमें क्या होता है, लड़के लड़की का रिश्ता होता है और लड़का होता है बंबई में पता नहीं कहां पर, और लड़की होती है उसमें, कौन सा गांव का नाम था वो, मधुपुर, मधुपुर था शायद। तो होता क्या था, पहले प्रिंटर से पहले ना फैक्स आया था, फैक्स से पहले कबूतर आया था, चिट्ठी जाती थी कबूतर के थ्रू, फिर इंडियन पोस्ट आया, फिर फैक्स आया। यहां चिट्ठी लिखो, उसके फैक्स नंबर पे कमांड छोड़ दो और इंटरनेट के द्वारा वहां प्रिंट निकल जाएगा। तो अगर कोई फैक्स नंबर है तो यहां पे लिख दो, ईमेल है तो यहां पर लिख दो, वेबसाइट है तो यहां पर लिख दो। इन दोनों का मतलब मैंने क्या बताया था, आप पढ़ो क्या है ये। और दूसरा फर्क क्या है दोनों में, फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, कितने कॉन्फिडेंस से बोला, पिछली बार भी मैंने बताया था। तो फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है वही तो मैंने पूछा, आपको पता है। अंग्रेज मनाते हैं अपन, 1 अप्रैल से नया साल स्टार्ट होता है अकाउंट्स की दुनिया में, टैक्स की दुनिया में, जीएसटी की दुनिया में, ठीक है। ये जो कैलेंडर ईयर होता है ये उनका है अंग्रेजों का। मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ वहां भी क्लोजिंग अभी दिसंबर में हो रही थी। मैंने कहा दिसंबर में कौन सी क्लोजिंग होती है, बैंक का भी 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, हम डाल देंगे जो भी हमारा है। ये कह रहा है जो आप किताबें बनाना स्टार्ट कर रहे हो वो कौन सी तारीख से कर रहे हो, अगर उसी तारीख से कर रहे हो तो वही डाल दो। भाई जैसे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट हो चुका, आपने बिजनेस स्टार्ट किया अगस्त में, तो यहाँ पे क्या डालोगे, अगस्त की डेट, कब से आपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। आपका बिजनेस पुराना चलता आ रहा है तो आपके लिए फाइनेंशियल ईयर भी 1 अप्रैल हो गया और बुक्स बिगिनिंग भी 1 अप्रैल हो गया, क्योंकि पहले से बनती आ रही है, ठीक है। एंटर एंटर। यहां पे आया कि आपकी करेंसी क्या है, सिंबल रुपीज, और उसकी बाइफरकेशन, फॉर्मल नेम
इंडियन रुपीज, INR। अब यहां पे ऑप्शन आया व्हाट डू यू वांट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, तो वाई होता है एक्सेप्ट का, वाई, एन होता है नो का, ऐसे ही एंटर होता है एक्सेप्ट का, एस्केप होता है नो का। आप कुछ भी देख लो, मतलब कैसे भी कर लो, एंटर करके आपकी अब कंपनी बन गई। ठीक है, ये मैं कंट्रोल ए कर देता हूं, मैं सेटिंग कोई भी नहीं छेड़ रहा। अब हमारे पास देखो दो कंपनी खुली हुई है, जनरल एंट्री और सैमसंग इंडिया। हम जिस कंपनी पे काम करेंगे ना उसको ओपन रखेंगे, दूसरी को बंद कर देंगे। पता लगा इसकी एंट्री उसमें चली गई, तो हम यहां पे आएंगे F3 प्रेस करके शट कंपनी पे क्लिक करेंगे, शट कंपनी। और किसको शट करना चाहते हो आप? सैमसंग इंडिया को बंद करना है। किसको बंद करूं? सैमसंग को ना, क्योंकि मैं अभी जनरल एंट्री करना सीखूंगा। ठीक है, अब इसमें कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको बैलेंस शीट दिखाऊं तो बिल्कुल आपको नील मिलेगी। देखो कुछ भी नहीं है, बैलेंस शीट सब बनी बनाई है जी। लाइबिलिटी वो रही जो मैंने अभी बना के दिखाई थी, एसेट ये रहे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखोगे, ये रहा। ठीक है, आपका एक तरफ होता है डेबिट, एक तरफ होता है क्रेडिट। ठीक है, चलिए अब यहां पे ना कुछ क्वेश्चन है, मैं उनकी जनरल, एक बात याद रखना, एक ऐसा लेजर है जो ऑटोमेटिकली बना होता है टैली में। कौन सा? पिछली बार बताया था, एक किताब बनी होती है कोई सी, और सारी किताब हमें बनानी पड़ती है। कैश, कैश तो जेब में है ही ना यार, तो कैश अकाउंट बना होता है, बाकी कोई भी अकाउंट हुआ वो हमको बनाना पड़ेगा। चलिए सबसे पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं, हम करेंगे अब जर्नल एंट्री। ठीक है, अब आप मेरे को बताओगे थ्योरी में और मैं इंप्लीमेंट करूंगा टैली में। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, किस नाम से होगा? हम्म, भाई ये जो अमाउंट है ये एक बार डेबिट होगा, एक बार क्रेडिट होगा। कैसे कैसे होगा बता दो। कंपनी तो खुल गई जनरल एंट्री, रमेश ने अपनी कंपनी का नाम क्या रखा? जनरल एंट्री। वो जनरल स्टोर रख ले, कुछ भी रख ले। सबसे पहली बात, हम जो भी डेबिट क्रेडिट सोचेंगे वो बिजनेस के हिसाब से सोचेंगे। कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास से क्या जा रहा है, हम उस हिसाब से अपना डेबिट क्रेडिट करेंगे। अब बताओ, हमारे रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस के पास क्या आ रहा है और बिजनेस के पास क्या जा रहा है। सबसे पहले देखो, इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है, लाइबिलिटी है, क्या है? भाई चार ही तो चीज है, पांचवी चीज तो है ही नहीं। मैंने लिखवाई थी ना, चार ही चीज है। दोबारा बता देता हूं क्या क्या चीज है। एसेट, लाइबिलिटी, इनकम खर्चा है, क्या है? लाइबिलिटी। रमेश, अभी तो बताया चिल्ला चिल्ला के, प्रोप्राइटर अलग बिजनेस अलग। रमेश ने 1 करोड़ का बिजनेस स्टार्ट किया, तो रमेश के लिए तो इन्वेस्टमेंट है, बट बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ती है तो मैं दोबारा लिख देता हूं रूल एक बार। देखो, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। एसेट बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट।
इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। ठीक है, अब फटाफट जवाब दो, पहली एंट्री में क्या क्या कैसे कैसे होगा। रूल दोबारा देखना हो दोबारा देख लो, बट जवाब तुम ही दोगे। कर्ज, धंधे का कर्ज। हम्म, क्या? वो तो पता ही है, 10,000 डेबिट जाएंगे, 10,000 क्रेडिट जाएंगे, क्या जाएगा? क्या क्रेडिट होगा, क्या डेबिट होगा? इनकम तो है ही नहीं। आइए, राम ने बिजनेस में 10,000 रुपए डाले, बिजनेस के लिए 10,000 रुपए लाइबिलिटी। बिजनेस बोलेगा मुझे राम के 10,000 रुपए देने हैं, और बिजनेस दूसरे तरफ क्या बोलेगा, मेरे पास 10,000 का कैश आया। तो कैश होगा डेबिट क्योंकि कैश बढ़ रहा है, और लाइबिलिटी होगी क्रेडिट क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रही है। अब ये तो नहीं कि दोनों बढ़ रहे हैं तो एक डेबिट एक क्रेडिट, क्योंकि हमने रूल ही ऐसे पढ़े हैं। ठीक है, आइए इसको जर्नल एंट्री में लेकर चलते हैं। अब जर्नल एंट्री में, जर्नल एंट्री को जब आप बनाओगे आपको क्या करना पड़ेगा? अगर मैं मैनुअल दुनिया की बात करूं, एक तो आपको एक पेज पे लिखना पड़ेगा यानी कि जर्नल एंट्री, दूसरी उसकी खाते की बुक बनानी पड़ेगी अलग से किताब, जिसको बोलते हैं लेजर। अब या तो लेजर आप पहले सबके बना लो, ये तो मुश्किल है एक तरह से, पता नहीं कल को क्या खर्चा आ जाए, तो मैं इकट्ठी कॉपी खरीद लाया, सब पे नाम लिख दिया, यूज हुई नहीं, मम्मी मारेगी, इतनी कॉपी लिया है यूज हुई नहीं तेरी। तो जब जरूरत हो तब नई कॉपी बना ले। तो हम क्या करेंगे, एंट्री करते वक्त ही नई कॉपी बना लेंगे। प्रोसेस सेम है, चाहे आप यहां पे आके नई कॉपी बनाओ, ठीक है, लेजर। अब यही विंडो मैं आपको वहां दिखाऊंगा जब हम जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री पे चले, कहां पे होती है जर्नल एंट्री? कौन से ऑप्शन में जाके होती है? वाउचर में, वाह, वाउचर में होती है हमारी जर्नल एंट्री। ठीक है, ये हमारे बहुत सारे फंक्शन है जर्नल एंट्री को करने के। अगर आप कैश, और पहले तो मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर लेता हूं, चेंज मोड, ये सिंगल एंट्री हो रहा है बट हमें तो दो करनी है ना एंट्री, हम इसको क्या करेंगे, डबल एंट्री। और हमें डेबिट क्रेडिट चाहिए, वो यही है। अगर नहीं होता तो मैं इसको भी ठीक कर सकता था। यहां पे ना कभी कभार नो लिखा होता है, डेबिट क्रेडिट की जगह टू और बाय होता है, तो अगर आपको टू और बाय से करना हो तो वैसे कर लो, वैसे डेबिट क्रेडिट इज इजियर। चलिए मैं आपको एक बार ये फटाफट दोबारा बता देता हूं। F4 देखो, जर्नल एंट्री के ना बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट हैं। ये जो कॉन्ट्रा है, कॉन्ट्रा ये कहां यूज होता है और कहां जाता है? बैंक में। जब कैश और बैंक के बीच लेन देन है, या बैंक और बैंक के बीच में लेन देन है, तो कॉन्ट्रा में एंट्री होगी। फिर आपका पेमेंट, कैश गया या बैंक गया, पेमेंट हुई, पेमेंट में एंट्री होगी। रिसिप्ट आया, बैंक हो चाहे कैश हो, रिसिप्ट में एंट्री होगी। जर्नल, जहां पे बैंक और कैश का लेना देना नहीं है, वो कहां जाएगा? जर्नल में। ठीक है, सेल, सेल बिल बनाना है, सेल में एंट्री होगी। परचेज बिल बनाना है, परचेज में एंट्री होगी, बस।
और ये अदर वाउचर, अदर वाउचर मतलब परचेज रिटर्न हो गई, सेल्स रिटर्न हो गई। ठीक है, चलिए जैसे खर्चा हुआ, अभी पे नहीं किया, पे करेंगे तो कहीं तो रिकॉर्ड होगा ना वो। होता क्या है, जब आपको सैलरी मिलती है ना, तो वो पहली तारीख को ड्यू होती है और 7 तारीख को बैंक से कटती है। तो पहली तारीख को एंट्री होती है जर्नल में और 7 तारीख को एंट्री होती है पेमेंट में। जैसे आपकी सैलरी है तो आपकी जो कंपनी का अकाउंटेंट है वो क्या करते होंगे, काजल सैलरी डेबिट खर्चा है, टू काजल सैलरी पेबल अभी पे करेंगे। तो जब F5 में वो आता होगा पेमेंट करने के लिए, तो काजल सैलरी पेबल जो कर्जा बना रखा था उसको कम करेगा डेबिट और बैंक को कर देगा क्रेडिट, क्योंकि बैंक से पेमेंट गई है। कोई भी एंट्री जब होती है सबसे पहले वो ड्यू होती है, फिर जब वो पे होती है तब उसकी एक्चुअल पेमेंट की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। हमारे अकाउंट्स में प्रोविजन होता है ड्यू बेसिस। सबसे पहले आप उसको ड्यू करो। बिजली का बिल आ गया, आते थोड़ी पे करोगे, तो आते रिकॉर्ड तो करो, पता तो लगे हाँ 14 तारीख को पेमेंट करनी है, टैली में दिख जाएगा फटाफट, बिल तो पता नहीं कहां पड़ा है, और 14 तारीख को F5 में आके पे कर देना। ऐसी मैंने काजल को बोला तुझे 100 रुपए दूंगा, दिए नहीं अभी, तो काजल पहले F7 में रिकॉर्ड कर लेगी कि मैं भूल ना जाऊं कि मुझे सर से 100 रुपए लेने हैं। तो वो 100 रुपए पहले रिकॉर्ड करेगी। कैसे? प्रो इनकम हुई क्रेडिट और इनकम अभी मिली नहीं, मिलेगी, तो वो हमारी एसेट होती है, वो होती है डेबिट। तो इनकम एक्रूड, एक्रूड बोलते हैं उसको, कि जो अभी मिली नहीं मिलेगी। इनकम एडवांस, या तो एडवांस बोल लो, इनकम एक्रूड डेबिट टू इनकम। जब मिल जाएगी तो जो इनकम एक्रूड डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर देंगे कैंसिल करने के लिए। और अब क्या आ गया, पेमेंट आ गया बैंक, तो दूसरा इफेक्ट क्या जाएगा, बैंक में डेबिट कर देंगे। अब हम इस जर्नल एंट्री को करते हैं, इसमें कैश इन्वॉल्व्ड है, तो हम इसको रिसिप्ट में F6 में रिकॉर्ड करेंगे। भाई कैश आ रहा है ना, धंधे में कैश पैसा आ रहा है, तो रिसिप्ट में इस एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, F6 रिसिप्ट। अब हम इसमें ना डेट डालेंगे। डेट क्या है, 1 अप्रैल। वैसे मैं आपको बता देता हूं, F2 से आप डेट चेंज करते हो, बट आई थिंक मैं डेट चेंज कर पा रहा हूं क्या, क्योंकि जो ये फ्री वाली टैली होती है ना, ये देखो इसमें ना डेट चेंज नहीं होती, इसमें सिर्फ क्या चलेगी, 1 अप्रैल। तो हमको सारी एंट्री 1 अप्रैल में करनी पड़ेगी, क्योंकि हम फ्री वाली पे काम कर रहे हैं। अब हमें क्रेडिट क्या करना है यार, किसके ना क्या करना है, 10,000 अमाउंट तो पता है, डेबिट भी वही होगा क्रेडिट भी वही होगा, नाम बताओ ना, रमेश के नाम को क्रेडिट करना है, वो हमारा क्या है, कर्जा। तो ओल्ट सी, ओल्ट सी, देखो वही पेज आ गया। अब हम क्या बना रहे हैं, वो कॉपी बना रहे हैं जिसमें हम लिखेंगे बड़े बड़े लाल अक्षरों में श्री राम, फिर रमेश और सत्य बनाएंगे, तो हम वो यहां कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे ऊपर रमेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और ये हमारा क्या है, कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी है, एंटर कर देंगे। रमेश का एड्रेस डालना हो डाल लो, स्टेट डालनी है डाल लो, एड्रेस डालना है डाल लो, बैंक डिटेल डालनी है डाल लो कि किस बैंक से आया। अगर ये रजिस्टर्ड है तो हम इसको रेगुलर कर देंगे, वरना हम इसको क्या कर देंगे, अनरजिस्टर्ड। इसका मतलब किसमें, जीएसटी में। जीएसटी में काम करने के लिए ये थोड़ी कि बस सूट बूट पहन के बैठ गए काम करने के लिए, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो हम पूछ रहे हैं कि जो तेरा रमेश है इसके पास जीएसटी नंबर है या नहीं है,
हम कह रहे नहीं है, अनरजिस्टर्ड है। अगर होता तो फिर सारी डिटेल आपको डालनी पड़ती। ठीक है, चलिए अब हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट। अब देखो रमेश का लेजर बन गया। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं, अगर रमेश का लेजर यहां पर नहीं होता तो सिर्फ यहां पे एक लेजर होता जो बाय डिफॉल्ट बना आता है कैश, और कोई भी लेजर नहीं है। जब धीरे 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 एंट्री करोगे वो सारे लेजर यहां पर बन जाएंगे। अब हमको रमेश को क्या करना है, क्रेडिट 10,000 से, और बदले में अब हमको डेबिट करना है। तो जो क्रेडिट लिखा आ रहा है इसको हम DR करके डेबिट कर देंगे, और बदले में क्या है हमारे पास, क्या आया, कैश। एंटर। अब ये है नरेशन, मतलब 10 साल बाद आपसे पूछे बाबूजी ये 10,000 रुपए कैसे आए थे, आप कहोगे पता नहीं। तो यहां पे लिख लो अपनी बातों में इसके ताल्लुक में कुछ लिखना है तो आप नरेशन में लिख लो। नरेशन की स्टार्टिंग अकाउंट में पता कैसे होती है, बीइंग से। रूल है कि जो भी आप नरेशन लिखोगे ना उसके आगे पहले बीइंग शब्द लिखो। ठीक है, बीइंग, और फिर अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख लो, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय, क्या नाम था, रमेश। और कुछ भी लिखना है, डेट, तारीख, फलाना फलाना, रमेश कौन है, जीजा है, साला है, कौन है, जो भी आपको लिखना है। बस इस एंट्री को याद रखने के लिए हम यहां पे एक थ्योरी लिख देते हैं, एंटर, एक्सेप्ट। ठीक है, अब हमें देखना है कि रमेश का लेजर कहां है। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट अकाउंट बुक लेजर। अब हमें वो कॉपी निकालनी है, तो देखो रमेश के नाम की कॉपी ये रही। ठीक है, रमेश क्रेडिट हुआ है, क्यों, क्योंकि इसने हमें पैसा दिया है, ये हमारी लायबिलिटी है, और इसको क्रेडिट किसने किया, कैश ने किया। ठीक है, चलिए ऐसी अगर, अब देखो, अब आप मेरे को जवाब देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कुछ ट्रांजैक्शन गई होगी, मतलब कुछ अमाउंट होगा अंदर, खोल के देखूं तो होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, मुनाफा है इन्वेस्ट करना, अभी तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है। देखो ब्लैंक है। जब आपने 10,000 रुपए की पान की दुकान खोल ली, आपकी जब सिगरेट बिकेगी तो यहां पे आएगा 8 रुपए की गोल्ड फ्लैग बिकी, 5 रुपए का रजनीगंधा बिका, फिर उसमें आप खर्चे डालोगे, मैंने 2 रुपए के पान के पत्ते खरीदे। ठीक है, तो इसमें सब क्या आता है, आपकी आमदनी और आपके खर्चे। आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ, आपके पास 10,000 रुपए आए, तो क्या इनकम है क्या, अभी तो यार आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब आपकी जेब में 10,000 रुपए आ गए, अब आपको सिगरेट खरीदनी है पान की दुकान स्टार्ट करने के लिए, तो आप 10,000 रुपए दोगे, बदले में आपके पास दुकान नहीं आएगी, स्टॉक आएगा। ठीक है, स्टॉक आता है यहां पर क्योंकि वो खर्चा है। चलिए अब हम देखेंगे कि अगली एंट्री क्या है। पेड इनटू बैंक 7,000 रुपए, 7,000 रुपए इन्होंने बैंक में डाल दिए। अब मेरे को बताओ क्या एंट्री होगी और कहां आएगी, कौन था, बताओ क्या एंट्री होगी और कौन से हेड में जाएगी, कॉन्ट्रा में, और एंट्री बताओ, पेमेंट में नहीं, क्योंकि यहां पे बैंक और कैश का लेन देन है ना, पेमेंट आपकी बात नहीं नहीं। आपने क्या किया, सात, जैसे बिजनेस में होता है ना कि बाबूजी कुछ पैसा खाते में जमा करा देते हैं, तो आपने गल्ले से पैसा निकाला कैश और बैंक में डाल दिया, है तो पेमेंट,
बट यहां पर बैंक और कैश का लेन देन है, तो ये एंट्री जाएगी कॉन्ट्रा में। एंट्री बताओ क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। ये तो मुझे पता है 7,000 डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा, क्या होगा नाम बताओ। लो ये भी देख लो, एसेट क्या होगा। लो कहां गया, वो तो मुझे पता है 7,000 डेबिट भी होगा 7,000 क्रेडिट भी होगा। नाम बताओ कौन सी किताब डेबिट होगी लेजर की और कौन सी किताब क्रेडिट होगी। एक्सपेंड, मैं बता रहा हूं ना, गल्ले में पैसे पड़े थे, उसमें से 7,000 रुपए निकाले और बैंक में डाल दिए। ये देखो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या बढ़ा क्या घटा, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। है एसेट घटा, क्या घटा, घट गए, ठीक है। बढ़ा क्या, एसेट ही बढ़ा, बैंक भी तो एसेट है, बैंक भी तो एसेट है। एसेट घटा तो क्रेडिट, क्या घटा कैश, और क्या बढ़ा हो गया। जरूरी थोड़ी कि एक ही बार ये होगा। हाँ समझे। चलिए अब इसकी एंट्री करते हैं। ये कहां जाएगी आपकी कॉन्ट्रा में। अब कैश कम हुआ, कितना रुपया था 7,000, क्या कह रहा है ये। अच्छा कैश तो ले लूं पहले, अच्छा ऑटोमेटिक आ जाएगा सब। 7,000, अब डेबिट क्या हुआ, क्या हुआ बैंक, बैंक तो ही नहीं, बना लेते हैं। कैसे, ओल्ड सी, ओल्ड सी लिखते रहना भाई कहीं पर, ओल्ड सी। अब वही खुल गया, वो नई कॉपी बनाओ, उस पर लिखो श्री राम, क्या आप बना रहे हो, बैंक बना रहे हैं हम, बैंक। फॉर एग्जाम्पल हमारा बैंक है HDFC बैंक। अब बैंक कैपिटल है, बताओ बैंक क्या है, ये लिस्ट है आपके पास। जब भी नामकरण करोगे उसको बताना पड़ेगा कि ये क्या है। आपने बुलेट ली, बुलेट क्या है, बाइक है। बैंक अकाउंट क्या है, आराम से पढ़ो एक एक करके कि बैंक अकाउंट इनमें से कहां पर आएगा। हम्म, मतलब हम्म, मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरे को शर्ट खरीदनी है, तो कहां जाऊंगा, गारमेंट्स की दुकान पे। मेरे को एक HDFC बैंक से एक कॉपी बनानी है, तो वो कॉपी किसके अंदर आएगी। ऊपर से पढ़ लो, मैं दोबारा खोल रहा हूँ, एक एक करके पढ़ लो, एक एक करके पढ़ो। पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा, फिर 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 चलो मैं इसको ना एक बार आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। बैंक अकाउंट, पहली बात तो यही आएगा, ठीक है, फिर भी मैं आगे बता देता हूँ। बैंक OCC, आप बैंक से वो ले लेते हो लिमिट वगैरह, ठीक है। OD, ब्रांच, आपकी दुकान की और कोई ब्रांच है तो लिखोगे ना पीतमपुरा वाली ब्रांच, तो वो यहाँ आएगा। कैपिटल अकाउंट जैसे मैंने अभी आपको बताया था। कैश इन हैंड, ये तो आपका बना होता है। करंट एसेट, करंट एसेट क्या होता है,
करंट एसेट होता है जो जो आपका 1 साल तक आपके साथ रहेगा। ये कुर्सी है, ये एसेट है, करंट एसेट नहीं, ये है फिक्स एसेट, ये बहुत सालों तक रहेगी। ठीक है। फिर है करंट लाइबिलिटी, ऐसी जो लाइबिलिटी 1 साल तक रहेगी वो करंट, वरना नॉन करंट। डिपॉजिट, आपने एफडी कराई, डिपॉजिट, आपने मुझे कुछ पैसा रखवा दिया, आपके लिए क्या है वो डिपॉजिट, मेरे लिए क्या है लाइबिलिटी, आपको वापस दूंगा। एक का खर्च दूसरे की इनकम, एक का डिपॉजिट दूसरे की लाइबिलिटी, एक देगा दूसरा लेगा। ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसी एक होती है डायरेक्ट इनकम, एक होती है इनडायरेक्ट इनकम। जो डायरेक्ट वर्ड होता है ना वो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो इनडायरेक्ट शब्द होता है वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। परचेज, जो पूरा नाम होता है ना वो होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस है, सेल डायरेक्ट इनकम है, क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट इनकम है। हाँ, क्योंकि सबसे ऊपर वही आती है ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है। अब आप पेन बेच रहे हो, आपकी 1,000 रुपए इनकम हो गई, कहीं पर आप गए और कुछ एक्सप्लेन करके आए, मतलब आपकी अदर देन मेन बिजनेस से हटाकर कोई इनकम है, वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि आपका ये मेन धंधा नहीं है। वो कहां जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। होगी दोनों क्रेडिट ही, बट बाइफर्केशन अलग है। ऐसी डायरेक्ट इनकम, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी। एक्सपेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिक्स एसेट मैंने बता दिए। इनकम डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम्स। इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने कोई कर रखी है। लोन्स एंड एडवांसेस आपके एसेट है, लोन लाइबिलिटी। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो आपके एसेट है। ठीक है। प्रोविजंस, प्रोविजंस क्या होता है, आने वाले खर्चे के, आने वाले खर्चे, आने वाले खर्चे के लिए पहले से ही एक वो बना लेना, एस्टिमेट, प्रोविजन। परचेज अकाउंट, रिजर्व, रिटेन अर्निंग, सेल्स, सिक्योर्ड लोन, स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स, सस्पेंस, अनसिक्योर्ड लोन। तो ये बैंक हमारा सबसे ऊपर जाएगा बैंक अकाउंट में। चलिए, अब ये कह रहा है अकाउंट नंबर है तो कोई डाल दो भाई, आईएफसी डाल दो, अदर कोई डिटेल डाल दो, ब्रांच डाल दो, नेम डाल दो, जीएसटी नंबर है तो डाल दो वरना मत डालो। 7,000 रुपए बैंक में आ गए। ठीक है। पूछ रहा है कि नोट कौन कौन से जमा कराए। जब आप जाते हो ना उसमें तो वो रसीद भरवाता है 500 के कितने, 1,000 के कितने, तो अगर आपको भरने तो भर लो वरना मैंडेटरी नहीं है। यहां पे लिखना हो तो कुछ लिख लो वरना आगे बढ़ो। अब बताओ जी, दोबारा पूछता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ आया होगा? क्यों? कौन सा खर्चा आपने किया और कौन सी आमदनी आपकी हुई? वो तो ट्रांसफर था एक तरफ से, ब्लैंक है। बट अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं, बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो पूंजी तो उतनी है, बट जो 10,000 रुपए थे उसके टुकड़े हो गए, 7,000 बैंक में और 3,000 अब कैश रह गया। ठीक है। चलिए अगली एंट्री बताओ। bought goods for cash, आपने कैश देकर सामान खरीदा। यहां पे हमने खर्चा किया है,
आपने आपकी एक तरफ से कैश चला गया क्रेडिट और एक तरफ खर्चा हुआ तो वो आपका डेबिट। ठीक है, चलिए एंट्री करते हैं। एंट्री कहां पर होगी, आप बताओ कहां पर होगी एंट्री। पेमेंट नहीं करी, रिसीव तो कैश रिसीव थोड़ी किया, पे किया। ठीक है, आपने पेमेंट करी है। तो अभी क्या है यहाँ पर डेबिट, तो हम यहाँ पे डालेंगे कि आपने गुड्स खरीदे। तो पहले गुड्स का अकाउंट बना लेते हैं, GUOODS, गुड्स अकाउंट। ये आपकी क्या है, खरीदारी, PUR, परचेज। कितने रुपए थे, अब क्या है क्रेडिट, क्या आ गया आपके पास से। देखो सारे अकाउंट बने आ गए यहाँ पर। धीरे 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 ये लिस्ट लंबी हो जाती है और कंट्रोल A करते ही एंट्री गई। अब देखते हैं कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ आया, 500 रुपये। 500 का खर्चा कर दिया, इनकम है नहीं, तो जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल में बताया था क्या आ गया, लॉस। एग्जाम्पल बताए थे ना, इनकम है नहीं, खर्चा 500 का कर दिया, तो क्या आ गया आपका, लॉस। चलिए अगली एंट्री पे चलते हैं। ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। ऊपर आपने बैंक में कैश डाला, नीचे निकाला। एंट्री बताओ फटाफट कहां होगी और क्या एंट्री होगी। मतलब अब तो निकाला है ना, हाँ, एंट्री कहां होगी और कैसे होगी। किसके बीच ट्रांजेक्शन हो रही है, और कैश के द्वारा, तो कहां जाएगी, कॉन्ट्रा में। F4 दबा दोगे तो कॉन्ट्रा का पेज खुल जाएगा, वो सामने कॉन्ट्रा बना आ गया। क्रेडिट क्या हो रहा है, बताओ क्रेडिट क्या करूं। मुझे तो नाम बताओ, क्रेडिट क्या करूं डेबिट क्या करूं। क्या, कैश। आप बैंक गए, बैंक से पैसे निकाले, क्या बढ़ा क्या घटा, सोचो। इनकम कहां से आ गई, कैश बढ़ा, जेब में रुपया आ गया, और उधर बैंक घट गया। तो एक तरफ एसेट बढ़ा, एक तरफ एसेट घटा। अब बताओ क्या घटा, क्रेडिट में क्या डालूं। कौन सा एसेट, दोनों एसेट है, कैश भी एसेट है बैंक भी एसेट है। एक एसेट कम हुआ, एक एसेट बढ़ा, तो एक एसेट डेबिट होगा, एक एसेट क्रेडिट होगा। क्या क्रेडिट होगा, कैश तो आया ना, तो कैश बढ़ा तो डेबिट होगा ना। और बैंक कम हुआ तो बैंक आएगा ना। कितने रुपए निकाले, चेक वेक डाला होगा तो आपने चेक की डिटेल आएगी, और बदले में आपके पास क्या आ गया, कैश आ गया। ठीक है, एंट्री हो गई। अब अगर मैं आपको बैलेंस शीट में दिखाऊं बैंक और कैश का अमाउंट, देखो करंट एसेट में अगर मैं जाऊं तो कैश 2600 हो गया क्योंकि आपने सामान खरीद लिया था, और बैंक अकाउंट आपका अब 6900 हो गया। ऑटोमेटिक सब चलता रहेगा, बस जनरल एंट्री ठीक करो। ठीक है, इस एंट्री का इफेक्ट क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया होगा, या दोनों तो एसेट थे।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा, खर्चा या इनकम। आपने बैंक से पैसा निकाल के कैश में विड्रॉ कर लिया, खर्चा है, इनकम है। फिर अगली एंट्री पे आते हैं, ये हो गई ना ये वाली। कृष्णा बेच रहा है, हम बेच रहे कृष्णा को। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, टू, इसको हमने माल बेचा ऑन क्रेडिट, उधार पर, उधार दिया। एंट्री बताओ। बेटा सेल्स है ना, तो सेल में आओ पहली बात तो, ठीक है। यहां पे हम मोड को चेंज कर लेते हैं। अभी हम एज वाउचर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये जो ऊपर दोनों होते हैं ना, ये तब होते हैं जब हम आइटम बनाते हैं। हमने पेन बेचा, यहां पे तो लिखा ही नहीं पेन बेचा, तो अभी तो हम सिर्फ बेसिक से चल रहे हैं ना, तो हम पहले सिर्फ डेबिट क्रेडिट के रूप में एंट्री करेंगे, बट होगी कहां, सेल्स में। सामान बेचा, सेल क्या होती है, इनकम बढ़ेगी, ठीक है। और कृष्णा आपको पैसे देगा, वो बन गया आपका डेटर, मतलब हमारी संपत्ति। एसेट बढ़ती है तो डेबिट। तो मैं यहां पर पहले कृष्णा का अकाउंट बनाता हूं, कृष्णा अकाउंट। ये क्या है हमारा, डेटर कहीं दिख रहा है, ये रहा डेटर, ठीक है। अब अगर आपने जीएसटी पे बेचा है तो ठीक है, वरना इसको अनरजिस्टर्ड कर दो। ये एक्स्ट्रा डिटेल आपको भरनी हो तो भर लो। कितने का है, 150, ठीक है। क्रेडिट क्या होगी, सेल, सेल तो है ही नहीं, बना लेते हैं SALES, सेल्स अकाउंट, ठीक है। 150 रुपये, एंट्री बराबर हो गई, ठीक है। चलिए अब बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा। प्रॉफिट 150 रुपये का मुनाफा आ गया। अभी भी आप लॉस में हो क्योंकि खर्चा आपने 500 का कर रखा है, ठीक है। अगली एंट्री बताओ। अब आपने सामान खरीदा उधार शाम से, ठीक है। तो हम जाएंगे वाउचर और हम जाएंगे परचेज पर, F9, ठीक है। और यहां पर हम चेंज मोड कर देंगे एज वाउचर, क्योंकि अभी हम बेसिक से चल रहे हैं, डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं। यहां पे इनवॉइस नंबर है, डेट है, डाल दो। सामान खरीदा, अब हमें पैसे देने हैं उधार पर, लॉस नहीं, लाइबिलिटी। शाम को देने हैं तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। तो पहले शाम का खाता बना लो, शाम अकाउंट। अब जैसे डेटर बनाया था वैसे देखो ये रहा क्रेडिटर। कंट्रोले से हम क्या हो जाता है, 145 का हमने, नहीं 225, और यहां पे परचेज तो है नहीं, तो परचेज का भी बना लेते हैं।
परचेज, ठीक है, बस एंट्री हो गई, ठीक है। अब अगली एंट्री कहती है कि जिस कृष्णा को हमने 150 रुपए का माल बेचा था उधार, बेचा था, कृष्णा को तो बेचा था ना, उसने हमें 145 दिए और हमसे 5 रुपए का डिस्काउंट ले लिया। तो सबसे पहली बात, इस 150 को हम पहले तो कहां जाएंगे, हम पहले जाएंगे रिसिप्ट में, हमको कितने रुपए प्राप्त हुए, 145, ठीक है। और यहां पे नहीं लिखा कि कैश में हुए कि बैंक में, हम कैश मान लेते हैं, तो कैश होगा डेबिट, बट वहां पे लिखा है क्रेडिट। जिस डेटर को हमने बढ़ाया था डेबिट करके, उस डेटर को 145 से कम करेंगे, कृष्णा को हम कम करेंगे 145 से, ठीक है। और बदले में हमारे पास क्या आ गया, कैश, एंट्री हो गई। अब 5 रुपए का क्या हुआ, 5 रुपए हमारी गए, मतलब एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस हुआ। अब इस 5 रुपए को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस एक्चुअल में तो हुआ नहीं, हवा में हुआ है, तो ना रिसीप्ट में आएगा ना पेमेंट में, जर्नल में आएगा। एक्सपेंस हुआ, बढ़ेगा तो डेबिट, तो एक्सपेंस का पहले लेजर बनाओ, क्या था वो, डिस्काउंट अलाउड, इसी नाम से तो किताब बनाओगे ना। ये क्या है आपका, ये आपका है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। कितने रुपए थे, 5 रुपए, और हमारी किताब में 5 रुपए अभी भी कृष्णा के नाम पे खड़े हैं, उसको खत्म करना पड़ेगा ना, अब थोड़ी देगा वो। तो अब हम क्रेडिट करेंगे कृष्णा को। अब कृष्णा का बैलेंस क्या हो गया, 0, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, और ये 5 रुपए जो हमारा खर्चा था, ये हमारे यहां भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है जी, अब आपने जिस शाम से 225 का माल खरीदा था, उसको 215 पे करे और 10 रुपए डिस्काउंट ले लिया, ठीक है। अब हम 215 सबसे पहले पेमेंट में चढ़ाएंगे, हमने पेमेंट कर दिया, तो जिस लाइबिलिटी को हमने बनाया था क्रेडिट करके, अब उसे घटाएंगे कितने रुपए से, 215 से। क्या था नाम लाइबिलिटी का, शाम, और हमारे पास से क्या चला गया, कैश, तो कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, ठीक है। चलिए 215 से शाम कम कर दिया हमने, डेबिट, हमारे पास से कैश चला गया, तो कैश क्या हुआ, क्रेडिट, ठीक है। अब हमको देने थे 225, हमने दिए 215, 10 हमारी इनकम है, तो हुई तो नहीं, कैश तो नहीं आया, बट जनरल एंट्री में इसकी ट्रांजैक्शन जाएगी, इनकम हुई तो क्रेडिट, और जिसको हमने कर्ज बना रखा था 225 से, अब उसको हम 10 से भी खत्म कर देंगे, तो लाइबिलिटी को कम करोगे तो डेबिट 10 रुपए से, और अब आपको इनकम करनी है क्रेडिट, तो यहां पे लिखना पड़ेगा, अब आपको डिस्काउंट मिला है। जैसे आपने डिस्काउंट अलाउड को इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनाया था, ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है, 10 रुपए। अब क्या 10 रुपए ये यहां पर आया होगा, ठीक है। फिर आपके पास है कैश सेल फॉर द मंथ, आपने सेल करी कैश में 800 रुपए की। चलते हैं सेल बुक में, हम कहां पे जाएंगे, F8, ठीक है, और हम यहां पे मोड को चेंज करेंगे, कंट्रोल H करके एज वाउचर, हम तो डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं ना अभी। सेल हुई, इनकम हुई तो क्रेडिट, बदले में क्या आया, कैश, कैश बढ़ेगा तो डेबिट, कितने रुपए है, 800 रुपए, ठीक है। अब ये सेल आपकी यहां पर ऐड होगी, हो गई।
150 की एक करी थी, 800 की एक करी थी। ठीक है, चलिए। फिर आपका है, आपने रेंट पे किया और सैलरी पे करी, मतलब पेमेंट में जाएंगे हम। पेमेंट, रेंट खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट, तो यहां पे हम किसकी किताब बनाएंगे अब? रेंट की। रेंट क्या है आपका? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बन गई रेंट की किताब। कितने रुपए है? 50 रुपए। बदले में क्या गया? कैश गया तो क्रेडिट। और लास्ट हमने सैलरी पे करी, तो हम किसका खाता बनाएंगे? सैलरी का। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही है, तो मैं कंट्रोल ए कर देता हूं, एकदम से सेव हो गया। कितने रुपए? बदले में क्या गया? कैश। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो सबकी किताब बन गई। शॉर्टकट की है DAL, या फिर डिस्प्ले अकाउंट बुक, और यहां पे लेजर। डिस्काउंट का किताब बन गया, डिस्काउंट रिसीव्ड का, गुड्स का, बैंक का, कृष्णा का। प्रॉफिट तो बना हुआ होता है, परचेज, रमेश, रेंट, सैलरी, सेल्स, श्याम। सबकी किताब इकट्ठी हो गई। और सब, अब आपको ट्रायल बैलेंस थोड़ी बनाना है। जब बैलेंस शीट ही अपना आप बन गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी अपना आप बन गया, देखो बैलेंस शीट आपकी इक्वल मिलेगी, 10,800, ओ सॉरी 10,80, 10,80। ये होती है जर्नल एंट्री। चलिए, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।